जल्दी जल्दी से देखेंगे क्विकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीवाने विजारत। दीवाने विजारत दोस्तों कहते हैं वजीर विभाग को। मध्यकाल में मिडिवल हिस्ट्री में दीवाने आरिज, दीवाने आरिज सैन्य विभाग को कहते हैं। वहीं दीवाने इंसा, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग को कहते हैं। दीवाने रसालत विदेश विभाग को कहते हैं। यहाँ मैंने विभाग नहीं लिखा है, लाइए लिख देता हूँ। दीवाने रसालत विवेक विदेश विभाग को कहते हैं। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग को कहा जाता है। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग को कहा जाता है। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग को कहते हैं। वहीं इसका प्रयोग वसूली हेतु किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अब दीवाने खैरात, खैरात दोस्तों दान विभाग को कहते थे। तो आप अगर थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जैसे खैरात में दे दिया या दान दे दिया। अब दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग को कहते हैं। तो इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग को कहते हैं। फिर अगला है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान दोस्तों दास विभाग को कहते हैं। अगर आप इसे रिलेट करना चाहें तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दा आ रहा है और ये दास विभाग है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप कि दीवाने बंदगान दास विभाग। अब दीवाने कजा है अगला दोस्तों, कजा, दीवाने कजा न्याय विभाग। तो एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। जनरली जो काजी होते थे वो न्याय करते थे, तो काजी से आप कजा याद रख सकते हैं। दीवाने कजा न्याय, दीवाने कजा न्याय विभाग। अगला देखते हैं अमीर आखूर, अश्वशाला को कहते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं ये खुर है। और खुर दोस्तों क्या होता है, जो चौपाए होते हैं, चार पैर वाले जानवर हैं, जैसे घोड़ा हो गया आपका और गाय भैंस हो गई, इनकी खुर होती हैं। तो आप खुर और अश्व इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अमीर आखुर अश्वशाला। अब अगला देखते हैं दोस्तों मीर बख्शी, मीर बख्शी, मीर बख्शी दोस्तों क्या था, सैन्य विभाग। ये काफ़ी पॉपुलर है, तो आई गेस इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री में कई बार पढ़ा भी होगा। मीर बख्शी सैन्य विभाग। अब मीर आतिश, आतिश शाही तोप खाना। अब इसमें भी थोड़ा ट्रिक दे के रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मीर आतिश, आतिश से होती है क्या, आतिशबाजी। आतिशबाजी और तोप, जब तोप चलेगी तो क्या होगा दोस्तों, आतिशबाजी होगी। तो मीर आतिश शाही तोप खाना। फिर अगला है अमीर हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार को कहते हैं। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो ऐसा कहा गया है कि जैसे बीरबल थे वो बहुत हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बीरबल एक दरबारी भी थे दरबार में। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक पॉज लेंगे। हाजिब, हाजिब हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी कहाँ होती है, दरबार में, तो दरबारी शिष्टाचार। अब अगला है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत दोस्तों बाजार विभाग को कहते हैं। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रारंभ किया गया था। दीवाने रियासत बाजार विभाग। अगला है बरीदे ममालिक। बरीदे ममालिक किसको कहेंगे दोस्तों, गुप्तचर विभाग को कहेंगे। बरीदे ममालिक गुप्तचर विभाग। अब सद्र सुदूर, सद्र सुदूर धर्म संबंधी कार्य, धर्म संबंधी अगर आपको कुछ कार्य करना है तो उसे हम सद्र सुदूर कहते हैं। अगला है आपका काजी उल कुजात। काजी उल कुजात किसे कहा जाता था, तो न्याय विभाग जो रहता है उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, काजी, काजी न्याय करते हैं, तो काजी उल कुजात। और ऊपर भी आप देखेंगे दीवाने कजा। तो काजी और कजा दोनों किससे हैं, न्याय विभाग से हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऊपर ये ऑलरेडी बता दिया गया था, दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग से रिलेटेड था। तो ये सारे मतलब मैक्सिमम आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीपीसीएस या आर ओ के और भी स्टेट स्पॉन्सर्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जनरली इसमें जो भी पोस्ट मेंशन की गई हैं और उनको किस विभाग के लिए बनाया गया था, मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% इसी के अंडर फॉल डाउन होता है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो अगर आपने इसको 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे रिवाइज कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसे टैकल कर ले जाओगे। बस मेजर रीज़न ये है कि आपको इसको कम से कम 10 बार पढ़ना होगा।
आप सवेरे पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, ऐसे कंटिन्यूस 5 बार लगातार सवेरे शाम में पढ़ लें, हो गया, हो जाएगा रिवाइज। थैंक्स दोस्तों।